हे महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो अपने इस सेवक को शांत कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस एक पल और, जैसे ही तुम अपनी आंखें खोलोगी वैष्णवी, सांप अपना काम कर चुका होगा। ये मेरा सांप जा रहा है। सांप तो चला गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वैष्णवी को कुछ नहीं हुआ। ये कैसे हो गया? सब बिना काटे चला गया। इसका तो अब कुछ और इलाज करना होगा। वैष्णवी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? बिन्नी, आज तो तूने बड़ी अच्छी सूझबूझ दिखाई है, वरना इतना महाभयंकर सांप ऐसे नहीं चला जाता। ये सब महादेव और माँ पार्वती के आशीर्वाद से हुआ है काकी साहब। अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब वैष्णवी, ये कैसी मूर्ति बनाई है तुमने जो अभी तक सूखी भी नहीं? गीली मूर्ति को हम पूजा में नहीं रख सकते। अरे, जिस मूर्ति को भगवान शिव के भक्त नाग देवता स्वयं आशीर्वाद देकर गए हों, वो मूर्ति तो अपने आप में पवित्र हो गई। पर ऐसी मूर्ति का पूजन तो हम सबको करना चाहिए, क्यों बहनों? हाँ हाँ, ठीक कह रही है मंजू जी। आज सिर्फ वैष्णवी की वजह से हमें नाग देवता का आशीर्वाद मिला है, इसलिए कथा वैष्णवी ही सुनाएगी। और जो मूर्ति वैष्णवी ने बनाई है उसका श्रृंगार हम यही करेंगे। वैष्णवी, तुमने तो सच में बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान हमें साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं। किसी भी कीमत पर मैं इस लड़की से हार नहीं मान सकती। तो यहाँ क्या कर रहा है? तू तो जयपुर जाने के लिए निकला था ना? हाँ गया था माँ, बैग चेक किया तो जरूरी फाइल नहीं थी उसमें, तो इसलिए वापस आना पड़ा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बैग दो मेरा।
आई एम सॉरी गर्व, लेकिन तुम्हें जाने से रोकने के लिए मुझे ये करना पड़ा। वैष्णवी, जा बेटा, जाकर थोड़ा फ्रेश होकर आ जा, फिर हम सबको तू ही कहानी सुनाएगी आज। हम तो सोच रहे थे वैष्णवी अपने मायके चली गई होगी, पर वो तो बाहर सांप का सामना कर रही थी। बहुत हिम्मत है इस लड़की में, उल्टा नाग देवता से उसने आशीर्वाद ही लिया है। हमारी वैष्णवी बचपन से ही ऐसी है, दिल की साफ और दिमाग से शांत। इसीलिए हर मुश्किल का हल निकाल ही लेती है। पर शायद उसकी किस्मत अच्छी नहीं निकली, इसीलिए तो ऐसा ससुराल मिला है जहां उसकी ना ही कद्र है और ना ही सम्मान। एक बींदनी घर की लक्ष्मी होती है, पर अमीरों के इस घर में हमारी वैष्णवी को बींदनी तक नहीं माना। सबके सब अपने घमंड में चोर हैं। इन सबको लगता है कि इनकी बराबरी का इस पूरे गांव में कोई है ही नहीं। और यहाँ वैष्णवी की सास, इनकी तो भाई अलग ही हुकूमत है। घर के सारे सदस्यों को अपने ही इशारों पर नचाती हैं, जैसे सब के सब इनके पांव की चूती हो। अरे ये है कौन जो ठाकुर परिवार के लिए इतना बुरा बुरा बोल रही है? लगता है वैष्णवी की कोई रिश्तेदार है। लगता है आज घर में भूचाल आने वाला है। सासू मैया के खिलाफ एक भी शब्द, मतलब गर्व भैया के गुस्से का ज्वालामुखी फूटना। ये औरत ढोंग और झूठ दोनों में नंबर 1 है। अरे मखोटा लगाकर रखा है इन्होंने अपने चेहरे पर। बस ये क्या बोली जा रही हैं आप मेरे परिवार और मेरी माँ के बारे में? मेरे पास एक रास्ता है। मैं आज गर्व को और उसकी माँ को इतना सुनाऊंगी कि गर्व मुझे बुरा भला कहने लगे, और फिर जब गर्व मुझ पर बरसने लगेगा तो हमारी वैशु ये सब सहन नहीं कर पाएगी, और फिर वो तुरंत यहाँ से जाने का फैसला ले लेगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है तुम्हारी माँ झूठी और घमंडी। अरे इसीलिए तो ये सारा दिखावा कर रही है। अच्छा बोलो, स्वीकार किया है इसने मेरी बच्ची को? मेरी माँ मेरे लिए भगवान समान है, और अपने भगवान के लिए मैं एक शब्द भी उल्टा नहीं सुनूंगा, समझिए आप?
काकी बस कीजिए, आप ऐसा क्यों बोले जा रही है? क्योंकि ये जरूरी है वैशु। इन सबको पता चलना चाहिए कि तुम कैसे हो और तुम्हारा खानदान कैसा है। तुम मुझे कितना भी रोक लो, ना ही मैं डरने वाली हूं और ना ही मैं रुकने वाली हूं। गर्व ठाकुर, रोको, रोको मुझे। गुस्सा करो, चिल्लाओ मुझ पर, मारो मुझे। हाथ उठा गर्व और दिखा इसे इसकी औकात। इसे खड़े क्या हो? दिखाओ अपनी ताकत, दिखाओ। काकी, इसका नाम शिखर है। नहीं मतलब? मेरे लिए ये शिखर नहीं, अब से मेरा बेटा है। काकी, संभाल कर। मैं इन्हें जवाब क्यों नहीं दे पाता? ये कौन सी ताकत है जहां मेरा गुस्सा भी कमजोर पड़ जाता है? जो लड़का छोटी छोटी बात पर भड़क जाता है, वो इतना सुनने के बाद भी कुछ नहीं बोला। मेरे लिए इतना कड़वा सुनने के बाद भी गर्व ने इसे कुछ बोला क्यों नहीं? ये बुढ़िया अचानक हम सबके लिए इतना जहर क्यों उगलने लगी? मकसद क्या है इसका? समझ नहीं आ रहा काकी ने ऐसे बात क्यों की आज। गंगा घनी ठुकरा हिंसा, आप सबको घनघोर की पूजा शुरू करनी चाहिए। अब जी आप शुरू कीजिए। सांप से तो बच गए, पर करंट से कैसे बचोगी वैष्णवी? पागल हो गया तू इसके पास आएगा तो तुझे भी करंट लगेगा। माँ, लेकिन मैं वैष्णवी को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ?
कहाँ जा रहे हो? आपको करंट लग जाएगा। हो गई। अरे कोई पानी लाओ जल्दी से। जाओ जाओ, मैं लेकर आती हूँ जल्दी। एक बार फिर से मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। वैष्णवी तुम ठीक हो ना? क्या हुआ तुम्हें? वैष्णु मेरे बच्चे, ये लीजिए गर्भ में पानी। हाँ। वैष्णवी, वैष्णवी, वैष्णु बच्चा आंखें खोल। वैष्णु, वैष्णवी आंखें खोलो। वैष्णवी आंखें खोलो अपनी। वैष्णवी ठीक हो ना तुम? वैष्णवी, अरे ये देखो, वैष्णवी का व्रत तो खुल गया, वो भी अपने पति के हाथों से पानी पीकर। इतना कुछ हो गया, लेकिन इसका व्रत खराब नहीं हुआ। ऐसा लगता है इनकी जोड़ी स्वयं महादेव और माता पार्वती ने बनाई है। ये लड़की हर चाल को पलटकर जीत में बदल देती है। इसे हराने के लिए अब मुझे कोई बड़ा खेल खेलना होगा। ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो लड़का अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता, वो आज चुपचाप कैसे खड़ा रहा? अब आप ही बताइए भाई साहब, मैं अपनी बच्ची को यहाँ से कैसे निकालूं? दीदी, सोचने वाली बात यह है कि गर्भ जिस माँ को भगवान मानता है उसके लिए कुछ नहीं बोला। खैर, आप परेशान ना हो, हम सोचते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। लगता है तुम्हारी परेशानी का हल है मेरे पास। अब समझ में आया कि बाहर जो तुमने इतनी बकवास की है उसका कारण क्या था। सच कहूं तो मुझे तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर अब जब वजह पता चल चुकी है तो मैं इस बात को यही खत्म करती हूँ, क्योंकि तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही। गर्व और वैष्णवी को एक दूसरे से दूर करना। मैं किसी का घर तोड़ने नहीं आई, मैं अपनी बच्ची को बचाने आई हूँ। इरादा चाहे जो भी हो, लेकिन मंजिल तो एक ही है। तो क्यों ना हम आपसी मन मुटाव को भुलाकर एक ही साइड से खेलें? देखो, अगर अकेले लड़ोगी तो हार जाओगी, लेकिन अगर मेरे साथ हाथ मिला लोगी तो यूं चुटकी बजाते ही तुम्हारी वैश्यु यहां से बाहर होगी। ये तस्वीर गर्व की दुनिया का सबसे पुराना टुकड़ा। ये तस्वीर गर्व ने तब बनाई थी जब वो सिर्फ 7 साल का था। उसके बाबा सा, उसकी माँ सा और बीच में गर्व खुद।
उस वक्त गर्व को लगता था कि दुनिया बस इतनी सी ही होती है। क्या हुआ? कुछ नहीं। इस तस्वीर से हमारा मकसद कैसे पूरा होगा? ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये गर्व के दिल का सबसे कमजोर कोना, उसका अतीत है। गर्व अपनी मासा से बेहद नफरत करता है। जब उसके बाबा सा गुजर गए तब वो घंटों इस तस्वीर को सीने से लगाए रोता रहता था। रात को सोने से पहले सुबह उठते ही ये तस्वीर ही उसके जीने का सहारा था। गर्व की जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म है उसकी भगौड़ी माँ। अगर वैष्णवी ने अनजाने में भी उसके इस दर्द को छेड़ा ना, तो गर्व का वो चेहरा सामने आएगा जो कभी किसी ने ना देखा होगा और हमारा काम बन जाएगा।